हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस ले रही हूं, आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रही हूं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं रही हूं क्लास में, मैं आप लोगों को कुछ गाइड करने वाली हूँ। कुछ थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊँगी। देखिएगा, एक तो जब बहुत लंबा समय हो जाता है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया है, वैकेंसी आई हुई, लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, अब ये क्लियर नहीं है, पता नहीं कब क्लियर होंगी, कब एग्ज़ाम आएगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के चल रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, आप लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए, मैं जानती हूँ कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि अभी देखिएगा ये प्रोसीजर तो स्टार्ट हो चुका है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ जाएगी जल्दी ही। आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग या एंडिंग तक आ जाएगी, आफ्टर 24 जुलाई। क्योंकि जो लास्ट प्रोसीजर है पिछली वैकेंसीज़ का, जो वेटिंग लिस्ट में थे उन लोगों का प्रोसीजर, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ही नंबर आने वाला है। लगता ही नहीं बल्कि है भी कि आप लोगों का नंबर आएगा, आप लोगों की डेट अनाउंस हो जाएगी। बट मैं ये मानती हूँ कि जब डेट अनाउंस होगी तब रिविज़न करने से अच्छा है कि अभी आपका रिविज़न हो जाए, तब और दोबारा रिविज़न कर लिया जाए। तो जो भी पढ़ाई आप लोगों की है, जो इस वजह से रुकी हुई है कि हम तब पढ़ेंगे, तो एक कंटिन्यूटी जो है वो आप लोगों को बनाकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि रेगुलर चाहे आप 2 क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन करिए, 4 करिए, 5 करिए, वो आप करिएगा, उससे कंटिन्यू आप लोगों का बना रहेगा, एक फ्लुएंसी बन जाती है आप लोगों की। तो एग्ज़ाम में जो कि वो दिखाई देती है, बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे कि मैं हिमाचल प्रदेश का भी जो है क्वेश्चंस कराऊं। तो देखिएगा, मैं एक चीज़ दोबारा बता रही हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि आप किसी भी एक तरह से एग्ज़ाम को ले लीजिएगा, जितना सिलेबस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई हैं, तो हाँ, हिमाचल में क्या है, हिमाचल का मैं करा चुकी हूँ। जो पीछे वैकेंसी आई थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, उसके बाद स्टे लग गया था। तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ दिखाई देती है कि आप लोगों की जो इंडियन आर्ट है वो सब में कॉमन है। बस हिमाचल में, उसमें मैंने देखा था कि शैली को ज़्यादा पूछा गया था। जितने भी आपकी शैली हैं, राजस्थानी शैली है स्पेशली, और आपकी जैसे गुफाएं हैं, जोगी मारा गुफा है, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, स्टोन एज से क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आप लोगों का कोई और एग्ज़ाम है तो आप लोग मुझे सिलेबस सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बताइए पोस्ट, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे दूँगी, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करा दूँगी। दूसरी चीज़ें देखिएगा, मैं आज आप लोगों को बताने आई थी कि कई बार ऐसा होता है आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप चारों तरफ की, एक तो आजकल बाढ़ की जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अपने घरों में रहिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जहाँ भी हैं सुरक्षित रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा। हाँ, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं मानती हूँ। तो देखिएगा, इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी आप लोगों को बनानी है। टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर आप लोग रेगुलर करते रहिए, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ, जैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप करते रहिए। थोड़ा थोड़ा जानने की इच्छा रखिए, जीके के तौर पर आप कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ें हैं उसमें से निकाल कर उसको हम पढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा, जब तक आपकी कंटिन्यूटी बनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आर्ट में ऐसी होती हैं आपको लग रहा है बहुत आसान है, पेंटिंग बनाना आसान हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो भी इतना आसान है। इंटरेस्टेड है ये कह सकते हैं, नो डाउट इंटरेस्टेड इतना है कि आप जब उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं प्रैक्टिकल की, या फिर आप इसकी थ्योरी में भी एंट्री करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते पढ़ते आपको इतना अच्छा लगता है कि अब हम इसके और डीप में जाएं, और डीप में जाएं, और डीप में जाएं। क्योंकि पेपर जितना डिले हो रहा है, हो सकता है उतना ही आप लोगों के लिए टफ हो जाए। क्योंकि टफ का मतलब ये नहीं कि पेपर टफ आएगा, टफ का मतलब है कि आपने जो चीज़ें पहले पढ़ ली हैं, हो सकता है आप उनको भूल जाएं। तो ज़रूरी है कि समय से पहले आप लोग उसको समय के अकॉर्डिंग चलते चलते आप उसको पढ़ लें, तैयारी कर लें, टॉपिक वाइज कर लें या मिक्स करके कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घड़ी की सुइयाँ देखते रहते हैं कि पेपर कब होगा, हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। जब आप उससे अपना ध्यान हटाना छोड़ देंगे तब वो चीज़ होंगी। आप जानते हैं, जब हम चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा हम बोलते रहते हैं अब ये चाहिए, तब वो चीज़ नहीं मिलती है, या तब वो चीज़ होती ही नहीं है। जब हम उससे ध्यान हटाकर दूसरी तरफ अपना डाइवर्ट कर लेते हैं तब वो एकदम से हो जाती है। तो डेट से थोड़े दिन डाइवर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, पहले से ही होता आया है कि एकदम से एग्ज़ाम नहीं होता है। तो थोड़े समय की और देर है, आप लोगों को रुकना होगा, और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं डेट आएगी ही, जब
आप लोगों की वैकेंसी आई है तो डेट भी जल्दी आएगी। कुछ लोग और हाँ मैं देख रही हूँ इस डाउट में है कि नेक्स्ट जो वैकेंसी, पहली बात तो आएंगी नहीं आएंगी, तो वैकेंसी है, आएंगी 100% है, वैकेंसी जरूर आएंगी, लेकिन डाउट बना हुआ है कि वो प्राविधिक वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। तो प्राविधिक वालों को, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, वो लेंगे। कुछ लोग बड़े डाउट में हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है कि वो लोग बीएड करें या नहीं करें आर्ट से, तो आर्ट से बीएड कर सकते हैं, अब होने लगा है, और करें। और उसमें क्या होगा आपको बेनिफिट, क्योंकि जो एलटी की वैकेंसी आएंगी उसमें हो सकता है बीएड, और हो सकता नहीं बीएड एलिजिबल करेंगे। ठीक, आप अदर स्टेट में भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे होता जा रहा है। डीएसएसपी में नहीं है तो डीएसएसपी में अभी होगा भी नहीं, अभी डीएसएसपी में कोई बीएड नहीं है। केवी में अभी, केवी का तो आपको पता ही है वो पेंडिंग है, केवी में कोई बीएड नहीं है, एनवीएस में कोई बीएड नहीं है अभी, तो इन चीज़ों में कोई बीएड नहीं है। तो इसके मैं मानती हूँ अगर आप बीएड कर भी लेंगे तब तो आप ऐसे पीआरटी के लिए तो एलिजिबल हैं ही, साथ साथ आप एलटी वगैरह के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में बीएड कर दिया गया है, तो बीएड आप कर लेंगे, आपको बड़ा बेनिफिट लग जाएगा इसका। ठीक है, मैं यही सलाह दूंगी। अब जो कुछ कॉलेजेस हैं वो करा रहे हैं यूपी में, पहले नहीं होता था, पहले होता ही नहीं था, इसलिए बीएड था भी नहीं, अब होने लगा है क्योंकि एलिजिबिलिटी कर दी गई है। क्योंकि पहले मैंने ही बोला था नहीं होता है, लेकिन अब होने लगा है। और हरियाणा के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करें, तो प्राविधिक वाले, देखिए मैं बता चुकी हूँ पहले भी, वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय एक जगह के, कि उन्हें अगर अप्लाई करना है हरियाणा वालों को तो वो एक ही चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और वो है उनका यूपी। हरियाणा वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एचटेट है, प्राविधिक वाले सिर्फ यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा वालों के लिए एचटेट होना चाहिए, वहाँ पर एचटेट असाइन किया जाता है। वो एक ईएमआरएस स्लिप को लेकर बड़ी दुविधा बनी हुई है, तो ईएमआरएस में कई साइट पर जो पीडीएफ अपलोड हो रहा, हाँ पहले ऐसा हुआ था, पहले वाला जो पीडीएफ अपलोड हुआ था उसमें वैकेंसी नहीं थी, बट अब जो अपलोड हुआ है या तो वो बाई मिस्टेक उनसे डाल दिया गया है, तो उसमें वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं, या फिर आप पहले कंफर्म कर लीजिए, उसकी साइट पे जाइएगा, ईएमआरएस की साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं यही कहूँगी, पढ़ते रहिएगा, जो भी डाउट है उनको क्लियर करते रहिएगा। क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, किसी से डरे नहीं, कोई बहका रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा वहीं पर, उसके बाद अपने काम को करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा, टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो much.